हाय एवरीवन। आज मैं बिना स्क्रिप्ट के बैठी हूँ और बस मुझे अपनी बात कहनी है। मैंने यूट्यूब चैनल आज के करीब 3 साल पहले से शुरू किया। चूँकि शुरू में वीडियोस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि नए नए आप पढ़ाने आते हैं और बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, टेक्निकल गलतियाँ होती हैं। मुझे उस पर बच्चों ने बहुत अच्छे भी कमेंट्स दिए और बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी दिए, लेकिन मैं उसको नेगेटिव कमेंट नहीं बोलूँगी, वो मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए था। ये दोनों ही बात, भले वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, मेरे वीडियो मेरे चैनल को इम्प्रूव करने में वो बहुत काम आया। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और वो है बच्चों की किसी वीडियो पे कमेंट करने की शैली। गुस्से में आप बोल दीजिए, आप ये बता दीजिए कि हाँ आप एक बिल्कुल बेकार टीचर हैं, चलिए वो भी मैं मान लूँ। लेकिन असभ्य भाषा, टीचर जैसे ओहदे के लिए आप कुछ सेंसुअल और सेक्सुअल कमेंट बोले, ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। यूट्यूब के पास एक पूरा सिस्टम होता है जहाँ पे मैं चाहूँ तो उस तरह के सेंसुअल अब्यूज़ को मैं डिलीट कर सकती हूँ, उस व्यक्ति को मैं ब्लॉक कर सकती हूँ अपने चैनल से। लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं किया। मेरा एक वीडियो है एक्टिविटी 8.1 8.2 क्लास 10th का, मैं इसके प्रूफ भी आपको दे सकती हूँ। क्या बोला बंदे ने ये तो मैं आपको शब्दशः नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मेरी भी अपनी गरिमा है कि मैं इस तरह के शब्द बोल ही नहीं सकती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस बंदे के स्टेटमेंट को हाइड नहीं करूँगी। हाइड करने का मतलब है कि जैसे आपके शरीर में कोई नासूर है, कोई फोड़ा हो गया, कोई बीमारी है और आप उसको ढके जा रहे हैं, उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है शर्म मुझे क्यों आए, शर्म उसको आनी चाहिए जिसने इस तरह का एब्यूसिव वर्ड एक टीचर जैसे पद पे जो व्यक्ति है उसके लिए बोला। मैं आज भी वो कमेंट हाइड नहीं करूँगी। ये बंदा जिसका मैं नाम ले रही हूँ, इनका नाम है शुभम गुप्ता। इस शुभम को मैं नहीं जानती, लेकिन मैं हर उस हिंदुस्तानी बच्चे को जानती हूँ जो हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाता है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये बच्चे क्या सोचते हैं कि वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं या वो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। मैं उनको किसी ऑफलाइन क्लास में डायरेक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, इनडायरेक्ट है। इस टीचर से क्या लेना देना, उसको कुछ भी गाली दे दो। एक मुझे कमेंट मिला कि अगर मैंने जैसे एक होता है ना, वीडियो बनाते हैं तो उसमें आप हर एक टॉपिक एक ही वीडियो में नहीं पढ़ा सकते। तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा वीडियो था मेरा वो, तो उस पर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया और दूसरे टॉपिक के लिए बोला होगा शायद कि भाई आपको अगर पढ़ना है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं दूसरे वीडियो बना के उसमें पढ़ाऊँगी। क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप सारे टॉपिक एक सब्जेक्ट के एक ही वीडियो में बना दें। तो उस पर एक बच्चे ने लिखा कि अगर इसी वीडियो में समझा देती तो तेरे बाप का बिजली का बिल फट जाता क्या। ये बहुत ही असभ्य भाषा है और इससे ये पता चलता है कि उसके घर में उसके माँ बाप, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, वो किस एनवायरनमेंट में है, वो लोग क्या बोलते हैं। इसमें बच्चे की गलती मेरे ख्याल से 10-20% होगी क्योंकि उसकी सराउंडिंग ऐसे, उसके घर में ऐसा बोला जाता होगा अपने बड़ों से या साथ के लोगों से, या उससे लोग खुद गंदे के तरीके से बात करते होंगे, इसलिए वो बच्चा सीख रहा है। लेकिन ये जो कमेंट मुझे मिला, सेंसुअल कमेंट जो मिला, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई माँ बाप बोलते होंगे अपने बच्चे से या माँ बाप सिखाते होंगे। लेकिन इतना मुझे पता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को, ये तमीज़ नहीं सिखाते बचपन से ही कि उन्हें अपोजिट जेंडर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे ही बच्चे आगे चल के इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं, घटिया हरकतें करते हैं। और ये सब भी चीज़ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बच्चा घर से ही सीखता है। माफ़ करिएगा, कुछ पेरेंट्स हो सकता है मेरी बात का बुरा माने, लेकिन मैंने कहा इनडायरेक्टली। मुझे मालूम है डायरेक्टली आप नहीं उसको गाली देना सिखाएंगे किसी को भी, लेकिन इनडायरेक्टली बच्चा अपने घर से ही सीखता है या फिर अपने सराउंडिंग से। तो पता करिए कि आपका बच्चा किस जगह उठ बैठ रहा है।
अभी थोड़े दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो मैंने देखा जिसमें ऑनलाइन क्लास कोई टीचर ले रही है और सारे बच्चे जूम ऐप पे या कहाँ पे भी सारे बच्चों के भी क्लोजअप्स थे। उसमें एक बच्चा अपने फादर से कह रहा है, ए पापा देखो आज टीचर लिपस्टिक लगा के आई है। और उसके पिताजी वहीं पीछे खटिया पे चड्डी बनियाइन में लेटे बेशर्मों की तरह कह रहे, अच्छा आज भी लिपस्टिक लगा के आई, अरे बड़ा सुंदर सज के आई, कुछ ऐसे करके कुछ था टीचर के लिए। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके फादर को बुला के जलील करती कि आप क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चे को। एक टीचर अगर पढ़ाने आ रही है, ठीक है ऑनलाइन ही पढ़ाने आ रही है, तो क्या आपकी तरह जो घर में कपड़े पहने हैं वही पहन करके चली है, गाउन में चली है, घिसे पिटे कपड़ों में चली है, बिना तैयार हुए बिना कंघी की। लिपस्टिक कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ है। अगर मेरा बच्चा इस तरीके से अपनी टीचर के लिए बोलता तो मैं उसको वहीं पे 2 थप्पड़ खींच के मारती कि तुम कैसे अपने टीचर के लिए ऐसे बोल सकते हो। एक टीचर नहीं तैयार होकर के आएगी पढ़ाने तो कैसे आएगी पढ़ाने। तुम उसके वो क्या पढ़ा रही है उसके कंटेंट पे फोकस करो ना। ये क्या बात हुई कि टीचर कैसे आ रही है क्या आ रही है। और यहीं से बीज डाला जाता है बच्चों में कैरेक्टर का। उसके पिताजी ये नहीं समझ पाए, अपने क्या कहें, अशिक्षित नहीं बोलूँगी, बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, नहीं शिक्षा ग्रहण कर पाते, लेकिन उनमें मैनर्स होता है। ऐसे लोग जाहिल होते हैं, जाहिल जिनके पास होगी डिग्री, लेकिन वो बेचारे उस अशिक्षित से कहीं घटिया इंसान हैं। घटिया जिसको बोलते हैं, जो अपने बच्चों में टीचर्स और उनके या दूसरे जेंडर के प्रति इस तरह की घटिया बातें बताते हैं। तो आज का वीडियो बस मेरे लिए इसी टॉपिक पे था कि इतने घटिया कमेंट कोई कैसे लिख लेता है। भले ही मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट आपसे नहीं है, डायरेक्ट आपसे रिश्ता नहीं है, लेकिन एक रिश्ता तो है। हर वीडियो में जहाँ तक मुझे याद है, मैं अपने हर वीडियो में लास्ट में जय हिंद बोलती हूँ। आप इस देश के हैं, मैं इस देश की हूँ, क्या इतना कनेक्शन काफ़ी नहीं। यू रिप्रेजेंट योर कंट्री। आप अपने देश को, अपने समाज को, अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे बोलने में तो गुस्सा लगी हुई है, मैं बोलती ही चली जाऊँ। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो में मैं कोई भी जेन्युइन बात कर रही हूँ, ये टॉपिक उठना चाहिए कि ऑनलाइन टीचर्स, खासकर लेडीज़ टीचर्स, किस तरह से अब्यूज़ की जाती हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो मेरे वीडियो को आप बच्चों पेरेंट्स तक को आप प्लीज़ शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो इस बात पे ध्यान दें कि उनके बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।